नमस्कार, मैं हूं पंकज जैन और आज बात एक ऐसी लड़की की जिसने नफरत की सियासत के बीच उम्मीद का झंडा गाड़ दिया। कहानी शुरू होती है मुंबई की एक मध्यम वर्गीय कॉलोनी से, जहां एक 4 साल की बच्ची बल्ला थामती है और सोचती है धर्म से नहीं मेहनत से पहचान बनाऊंगी। वो बच्ची थी जेमिमा रोड्रिग्स। सिर्फ 25 साल की उम्र में आज पूरी दुनिया उसे सलाम कर रही है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं उस सलाम के पीछे कितनी आग से उसे गुजरना पड़ा है। जरा सोच कर देखिए, जिस लड़की ने भारत को विश्व कप के फाइनल तक पहुंचाया, उस लड़की की जिंदगी को नरक बनाने में धर्म के कुछ ठेकेदारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। धर्म के नाम पर, सोशल मीडिया के नाम पर, देशभक्ति की आड़ में उसे देशद्रोही तक कहा गया। उसके परिवार को ट्रोल किया गया, पिता पर झूठे आरोप लगाए गए, यहां तक कि क्लब की सदस्यता भी छीन ली गई। अब जरा दिल पर हाथ रखकर पूछिए, क्या यही है वो भारत जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया था? जहां खेल भी अब धर्म देखकर खेला जाएगा, जहां तिरंगे की जगह किसी झंडे का रंग मायने रखेगा। जेमिमा तब टूटी जब ट्रोलर्स ने उसे कन्वर्जन रैकेट का चेहरा बना दिया। वो हर रात मां को फोन करके कहती थी, मां अब हिम्मत नहीं बची खेलने की। लेकिन मां ने कहा, बेटी अगर रुक गई तो वो जीत जाएंगे जो नफरत बोते हैं, जो नफरत फैलाते हैं। और वही लड़की जो कभी रोकर सो जाती थी, आज उसी मैदान पर नाबाद 127 रन ठोकती है और जीत के बाद हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखती है। वो रो रही थी, लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं, गौरव के थे। पूरा स्टेडियम खड़ा था, भारत का सिर गर्व से ऊंचा था और नफरत फैलाने वाले खामोश थे, क्योंकि जिस लड़की को वो पराया कहकर ठुकरा रहे थे, वो आज भारत की बेटी बन चुकी थी। आज पूरा देश जेमिमा को सलाम कर रहा है। हर जुबान पर एक ही नाम है, जेमिमा। पर कुछ चेहरे हैं जो इस जश्न में बुझ गए हैं। एक विचारधारा के गुंडे जिन्होंने धर्म के नाम पर हमेशा भारत, संविधान और तिरंगे को पीछे रखा, आज वही सोच में है कि जिस जेमिमा को तोड़ने की उन्होंने हर साजिश रची, जिसके परिवार को सड़कों पर लाने की कोशिश की, वही आज भारत के माथे पर विजय का तिलक लगा रही है। देश जश्न मना रहा है, पर वो गुंडे मातम में है, क्योंकि जेमिमा की जीत सिर्फ क्रिकेट की नहीं, इंसानियत की जीत है। अब सवाल उठता है, हम कब तक इस जहर में जीते रहेंगे? कब तक किसी की पहचान उसके धर्म से तय करेंगे? क्या हमने संविधान की शपथ इसलिए ली थी कि हम अपने ही नागरिकों को शक की निगाह से देखें? जेमिमा की जीत सिर्फ क्रिकेट की जीत नहीं, ये मनुष्यता की जीत है। ये जीत है हर उस स्त्री की जो तमाम बाधाओं के बावजूद इस देश को जीने लायक बनाए रखती है। और आप सोचिए, वो क्लब जिसने कभी उसकी सदस्यता रद्द कर दी थी, आज वही उसके स्वागत में पलक फावड़े बिछाकर पड़ा है। वक्त बदलता है और यही सच्ची जीत है। जेमिमा ने हमें सिखाया है कि मेहनत, सच्चाई और कर्म से बड़ी कोई पहचान नहीं होती। जब नफरत तुम्हें तोड़ने आए तो अपने काम से इतनी ऊंचाई छू लो कि वह नफरत तुम्हारे कदमों में आ गिरे। तो दोस्तों, अब वक्त है कि हम तय करें कि हम जेमिमा जैसे भारत के साथ हैं या उन लोगों के साथ जो धर्म की दीवारों में देश को बांटना चाहते हैं। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में बताइए, क्योंकि सवाल वही उठता है जो दिल में चुभता है। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे शेयर कीजिए, ताकि भारत की बेटियां सिर्फ मैदान नहीं, हमारे दिल भी जीतती रहें।